प्यारे बच्चों, मैं सतीश सर बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल लर्न विथ एसएम सर में। आज के वीडियो में बच्चों हम आपको बताने जा रहा हूं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या होता है बच्चों, और आपको बताऊंगा इससे पहले कि पहले तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है ये आपको समझाऊंगा, उसके बाद आपको न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम बताऊंगा। जैसा कि आप जानते होंगे बच्चों, न्यूटन जी ने 1600 आपका जो 86 ईस्वी में जो है कि यह नियम लाया था, और उन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड में कोई भी अगर दो वस्तु अगर है तो उनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है, जिसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जानते हैं। कोई भी दो वस्तु है जिनके पास द्रव्यमान है, अब वस्तु है तो उसके पास द्रव्यमान तो होगा ही, तो उनके बीच आकर्षण बल जो कार्य करता है उसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे कि जब कोई भी वस्तु को जब हम लोग ऊपर फेंकते हैं तो वस्तु नीचे ही क्यों आता है, क्या कारण है कि वस्तु नीचे आता है। जैसे मान लो मैंने मार्कर को ऊपर अगर ऐसे फेंका तो अगर मार्कर मेरा नीचे आता है तो कोई तो बल है जो इसको खींच रहा है, वो होता है बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी का द्रव्यमान ज्यादा होने की वजह से पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा होती है, इसलिए आपका गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत जो भी वस्तुएं होती हैं पृथ्वी उसको अपने तरफ गुरुत्वाकर्षण बल से खींचती है बच्चों। और एक बात और अच्छा हम आपको बता देते हैं कि किसी भी वस्तु का अगर भार होता है ना तो उसका देन किसका है? गुरुत्वाकर्षण बल का देन है बच्चों। अगर गुरुत्वाकर्षण बल अगर किसी वस्तु पर कार्य नहीं करेगा तो उसका भार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप जानते हैं कि भार होता क्या है कि पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर जो लगाया गया जो बल होता है, जो गुरुत्व बल, आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है उसी को हम लोग वस्तु का भार कहते हैं बच्चों। तो चलो आपको हम आज बताते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल तो आप जान गए होंगे कि किसी भी दो पिंड के बीच जो आकर्षण बल कार्य करता है उसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं बच्चों। लेकिन आपको गुरुत्वाकर्षण बल का न्यूटन जी ने देखा कि अगर दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो हम गणना कैसे करेंगे। तो गणना करने से संबंधित उन्होंने एक नियम लाया, जो कि ये नियम का नाम है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब आपको हम बताएंगे कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण के नियम में न्यूटन जी ने क्या कहा था बच्चों। न्यूटन जी ने बताया था कि किसी भी दो पिंडों के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। चलिए बच्चों, आपको समझाते हैं। मैंने बहुत ही सरल लैंग्वेज में आपका डिफिनेशन भी, परिभाषा भी मैं लिख चुका हूं। आपको मैं पढ़ के बताता हूं कि मेरा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है। किसी दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो उसे या इसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं बच्चों। बहुत ही इजी है ये नियम। ये क्लास 12 के विद्यार्थी मतलब क्लास 11 के विद्यार्थी और क्लास 9 के विद्यार्थी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उसकी दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो चलिए हम आपको बताते हैं, और जानने के लिए तो हर क्लास के विद्यार्थी को जो है जानना चाहिए कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है बच्चों। चलिए हम इससे समझिए, जो मैथमेटिकल जो टॉपिक है बच्चों उस पर आते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हमारा एक पिंड हो गया और हमारा कुछ दूरी पर बेटा दूसरा पिंड मान लो हमने ले लिया, ठीक है, और दोनों पिंडों के बीच की जो दूरी है उसको r से दिखा देते हैं। पहले पिंड के पास द्रव्यमान m1 है, दूसरे के पास m2 है। अगर दोनों पिंडों के बीच आकर्षण बल कार्य कर रहा है तो इसके मतलब पहला वाला पिंड दूसरे को खींचेगा और दूसरा वाला पिंड जो है पहले को खींचेगा, यानी दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश हमारा गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा बच्चों। अब आपको अगले टॉपिक पर ले चलते हैं। इन्होंने न्यूटन जी ने नियम में बताया था कि दो पिंडों के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी m1 m2, जो m1 m2 के अनुक्रमानुपाती होता है बच्चों। इसको हम लोग समीकरण नंबर फर्स्ट मान जाएंगे। फिर कह रहा है कि उनके बीच लगने वाला जो बल होता है आपका दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको समीकरण नंबर 2 मान जाएंगे।
उसके बाद बच्चों करेंगे क्या ना, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड को मिलाने पर, और जैसे ही बच्चों जब मिलाएंगे ना तो मेन जो राशि होती है, जैसे बल जितने राशि पर निर्भर करता है उसको हम गुणनफल के रूप में लिख देंगे, प्रोडक्ट में लिख देंगे। तो F समानुपाती आप लिखेंगे m1 m2 बटा बच्चों आ जाएगा r स्क्वायर। समानुपाती को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है कैपिटल जी, ये हो जाएगा m1 m2 बटा r स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ये हमारा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से हमको सूत्र मिल गया जिसका मात्रक होता है न्यूटन। और बच्चों आगे बात करेंगे इसमें आए हुए सिंबल का। तो F आपको पता है बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में होता है। कैपिटल जी को आपको पता होना चाहिए, ये नियतांक के नाम से जाना जाता है, नियतांक, या इसी को हम लोग गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी बोला जाता है बच्चों इसको, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब सुविधा के लिए आपको हम इसके नीचे लिख करके दिखा देता हूं, नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक। अब इसका मान भी होता है बच्चों, इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है बच्चों। और इसका कैपिटल जी को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी बोला जाता है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में कैपिटल जी का मान नहीं बदलता है। अगर पृथ्वी पर 6.67 गुणित 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर है बच्चों, तो चंद्रमा पर चाहे अन्य ग्रहों पर भी जाएंगे तो कैपिटल जी का मान आपका इतना ही रहेगा, कांस्टेंट, ये कभी न घट सकता है न तो बढ़ सकता है। इसीलिए इसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के नाम से जानते हैं बच्चों। और इस तरह से हमारा न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम है बच्चों फाइनल होता है। और इस वीडियो को आप अगर अच्छा लगा होगा आपको तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें बच्चों, इसके साथ सब्सक्राइब भी करिए और अपने मित्र साथी के पास शेयर भी करिए, जिससे कि ये टॉपिक पहुंच पाए और आसानी से वो सीख पाए कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है बच्चों। और इसके लिए थैंक यू बच्चों।